अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आंसा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सा ये ज़रदा रेडी होता है। आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन ये रेसिपी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी सा इससे ज़रदा रेडी होता है। ना आपका ज़रदा ख़राब होगा, ना टूटेगा, ना कोई मसला बनेगा। अब जो घर पर मौजूद छोटी बच्चियाँ हैं वो भी इसको जल्दी से रेडी कर सकती हैं। तो चलें अब जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सर्दी को रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी अब तक जल्दी से पहुँच सके। तो चलें अब जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है सर्दी के लिए हमें चावलों को बॉईल करना पड़ता है। चावलों को बॉईल करने के लिए हम यहाँ पर पानी को भी उबाल लेंगे और उसके साथ ही इसमें थोड़ा-सा ज़रदा रंग डाल देंगे। ज़रदा रंग डालने के बाद जब पानी में इस तरह से उबाल आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने इसमें इस तरह से राइस ऐड कर देने हैं, अपने चावल ऐड कर देने हैं भिगोए हुए। 1 एंड हाफ ग्लास चावल हैं जो अच्छी तरह से साफ़ करके हमने 1 से डेढ़ घंटे के लिए भिगो दिए थे। इस कम से कम भी भिगोने हैं तो कम से कम भी आधे घंटे के लिए ज़रूर भिगोइए। तो इस तरह से ना आप चावलों को आपने 90% कुक करना है। सारा कुक नहीं करना है और ना ही कच्चे रहने देने हैं। 90% तक कुक कीजिएगा। 90% तक इस तरह से कुक होने चाहिए। चावल का दाना टूटना चाहिए लेकिन सख्त भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने चावलों के लिए इस तरह से रेडी करना है। अब यहाँ पर जो है मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। आपके पास देसी घी है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना आप ऑयल में भी बना सकते हैं। देसी घी जो है इसमें एक जादू का काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट लेकर आता है, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आती है और एक बहुत ही लाजवाब सा इसका टेस्ट बन जाता है। तो ज़रूर देसी घी ही ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर इसी को ही ऐड कीजिएगा। इस तरह से देसी घी को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद आपने 3 से 4 इलायची ऐड कर देनी है। इलायची को भी 1 से 2 मिनट इसमें भून लें। घी जो है आपने 1 एंड हाफ टेबल स्पून ऐड करना है। इसके साथ ही हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दूध ऐड कर देना है। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, फुल कप से कम है। अब दूध को और इस तरह से चलाइए, घी के साथ 1 से 2 मिनट फ्राई कर लीजिए। अब आपने 1 प्याली जो है इसमें भरकर चीनी की ऐड कर देनी है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपका ज़रदा ना बहुत ज़्यादा मीठा बनेगा, ना बहुत फीका बनेगा, ना ही ये ज़रदा आपका नरम पड़ जाएगा और ना ही ऐसा होगा कि कच्चा रह गया। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो अब ये देखिए जो चीनी है ना वो हमारी पिघल चुकी है। अब हमने जो अपने राइस है वो ऐड कर देने हैं बॉयल किए हुए। चीनी को ना अच्छी तरह से पिघला लेना है। चीनी को कोई इस तरह से ना दाना-दाना रहना नहीं चाहिए जब आपने राइस ऐड करनी है। चीनी अच्छी तरह से पिघली हुई होनी चाहिए और चावलों को ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से हिला लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है कि चावल टूटने लग जाए, क्योंकि चावल अभी 90% तक कुक है तो हम इसकी जो चीनी की चाश बनाई है इसमें ही इसको रेडी कर लेंगे। अब आपने इसको इसमें इसी तरह से चीनी के पानी में दम लगा देना। दम दे देंगे तो दम में ही ये गल जाएंगे और आपका ज़रदा रेडी हो जाएगा। अब कोई भी आप इसके ऊपर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इस पर लगा सकते हैं। इस तरह से ऐड कर देने के बाद इसको दम रख दीजिए। इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर दम पर रखना है। से 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ज़रदा रेडी हो चुका है। आप देखिए इसका दाना-दाना अलग-अलग है, कोई दाना इसका टूटा नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा मैश हो चुकी हैं, ना ही सख्त हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनकर ये रेडी हो गया था। बहुत ही टेस्ट में भी इतना लाजवाब बन गया था, देसी घी की इतनी मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ रही थी, टेस्ट आ रहा था। तो ज़रूर इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा। ज़रदे की इससे आसान रेसिपी मेरा नहीं ख़्याल कि आपको कोई बताने वाला है। तो इसी को ट्राई करके बहुत ही ज़बरदस्त आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको एक रेसिपी?
प्यारे से लाइक और कमेंट के साथ बता दीजिएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी तरफ से बहुत ही प्यार और हौसला अफजाई मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।